सत्य हूं, जहां धर्म नहीं है वहां सत्य कैसे रहेगा। थे राजन, मैं आपका त्याग करके यहां से जा रहा हूं। राजा ने सत्य के पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर आपका त्याग नहीं किया, इसलिए आप भी मेरा त्याग नहीं कर सकते। सत्य के रुकते हुए जो लोग जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से वापस आ गए। धर्म के दो प्रमुख आधार हैं, एक है अपना कर्तव्य और दूसरा है सत्य। मनु महाराज ने जो 10 लक्षण बताए हैं उन सब का प्रमुख आधार सत्य ही है। वैसे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी एक चौपाई लिखी हुई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। परहित के बराबर, दूसरों को हित करने के बराबर, दूसरों की सेवा, दूसरों को परोपकार करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। वहीं पर और एक बहुत अच्छी चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मित्रों, धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दान। श्रीमद् भागवत में जब राजा परीक्षित और कल्की की भेंट होती है तो कल्की ने धर्म के जो 4 पैर थे उसमें से 3 पैर को उसने तोड़ दिया था। और इस संवाद में कल्की ने बताया है कि धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में धर्म चारों चरण पे विद्यमान रहता है। त्रेता युग आने पर धर्म का एक चरण टूट जाता है। त्रेता में धर्म 3 चरण पर, द्वापर में धर्म 2 चरण पर और कलयुग में धर्म केवल 1 चरण पे खड़ा रहता है। मित्रों, हमने आपको बताया धर्म किसे कहते हैं। हमने बताया कि धर्म के अनेकों प्रकार होते हैं और हमारा धर्म कितना पुराना है इसको हम आपको बतलाते हैं। तो मित्रों, हमने इसके पहले भी आप सबको बताया था कि जैसे 24 घंटे का दिन रात होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, 30 महीने का मास होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है, 100 वर्ष की शताब्दी होती है, ऐसे ही 4,32,000 वर्षों का एक कलयुग होता है। इसके 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। तो एक कलयुग की आयु कितनी है? तो 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है। इसका 2 गुना द्वापर होता है, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। 43,20,000 ईयर का एक महायुग होता है। ऐसे 71 महायुग का एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आते हैं। वह एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। अब ब्रह्मा जी की अभी आयु कितनी हो गई है? तो ब्रह्मा जी की दिन रात कितना होता है? तो 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का दिन, उतनी उनकी रात्रि, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन रात्रि। तो अभी हम जब ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं या हम रोज नित्य पूजा करते हैं तो उसमें हम संकल्प लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्थ चल रहा है। द्वितीय प्रार्थ का मतलब है कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत गए हैं, 51 वर्ष का पहला दिन चल रहा है और 51 वर्ष का जो पहला दिन चल रहा है उसे हम कहते हैं श्वेत वाराह नाम का कल्प। इस कल्प का ये 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग अभी चल रहा है वर्तमान में। मित्रों, जरा कैलकुलेट करिए हमारा धर्म कितना पुराना है। तो पहले तो ब्रह्मा जी का एक
वर्ष बनाइए तो 8 अरब 64 करोड़ वर्षों से मल्टीप्लाई करिए 365 का एक वर्ष बनाइए, फिर मल्टीप्लाई करिए 50। इतना पुराना है हमारा धर्म। हमारे धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं? अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि आदिकाल से आ रहा है इसलिए इसका नाम सनातन है। मित्रों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी की संतान उत्पन्न उन्होंने अपने आप से उत्पन्न किया वो नारद जी थे। लेकिन नारद जी ने ब्रह्मा जी के अनुसार कार्य नहीं किया, उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। तो फिर उन्होंने सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमार 4 भाई थे, सनक, सनत, सनंदन और सनातन। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु, शतरूपा को, दक्ष प्रजापति आदि अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया। प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में कोई नियम नहीं थे विवाह का, कोई किसी से भी विवाह कर लेता था, कोई कर्तव्यों का निर्धारण नहीं था। तो सनातन ऋषि जो सनत कुमार में से ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र उत्पन्न किए थे, उसमें जो सनातन ऋषि थे, सनातन ऋषि ने की अध्यक्षता में एक संविधान की रचना की गई कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होगा, एक पुत्री का क्या कर्तव्य होगा, एक बहन का क्या कर्तव्य है, एक भाई का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक माता का क्या कर्तव्य है। देश के प्रति, जिस देश में हम रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति हमें हमारे कर्तव्य क्या हैं। मित्रों, आज सभी को अपने अधिकार तो याद हैं, लेकिन कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। तो आज हमने आपको बताया मित्रों कि हमारा धर्म, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। नंबर 1, कब से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन ऋषि ने की अध्यक्षता में जो संविधान बना, जो बाइलाज बनाया गया, जो नियमावली बनाई गई कि हम अपने जीवन को किन मर्यादाओं में जिएंगे, हमारे क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो सनातन ऋषि की अध्यक्षता में चूंकि एक धर्म परिषद हुई, एक धर्म संसद हुई थी आदिकाल में ब्रह्मा जी के समय में, इसीलिए इस धर्म को हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। कितना पुराना है हमने इसका भी उल्लेख किया। कुछ मित्रगण बाद में जुड़े हैं या पूरा वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर इसको, क्योंकि आप आधे अधूरे चीज़ों को सुनेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप मित्रों पूरा वीडियो सुनिएगा। यूट्यूब पर भी हमने एक चैनल बनाया है धर्म ज्ञान के नाम से। अगर आप यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं तो उस YouTube चैनल पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इसे देखिए, शेयर करिए। यदि आपके कोई और सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह सीरीज लगातार जारी रहेगी। हम अच्छे अच्छे विषयों को लेकर आपके सामने आएंगे। कोरोना वायरस के समय हम सब लोग अपने घरों पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं। कल का विषय जो होगा, मंत्र क्या है और पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें पूजा करने समय कैसे लाभ होता है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, बहुत व्यस्तता रहती है, मैं किसी एक निश्चित समय पर लाइव नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं रोज कोशिश करूंगा इस विषय पर चर्चा करने के लिए जब मुझे समय मिलेगा। आशा करते हैं आप सबको यह जरूर अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। अपने धर्म के सच्चे स्वरूप को समझिए। मित्रों, धर्म और रिलीजन में अंतर है। रिलीजन कहते हैं, आजकल इंग्लिश में जो शब्द हैं उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलीजन का मतलब है एक विचारधारा के मानने वालों का समूह, लेकिन धर्म का मतलब है सत्य। धर्म का मतलब है कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारी मर्यादाएं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, ईश्वर भक्ति करना। तो कल वो है रिलीजन
एक विचारधारा का, मैं इनको मानता हूँ उनको मानता हूँ, तो एक विचारधारा का समूह जो है वो रिलीजन है, जिसे हम संप्रदाय, हिंदी में संप्रदाय कहते हैं। तो संप्रदाय और धर्म में अंतर है। तो पूजा पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन धर्म एक बहुत व्यापक चीज है। संसार के जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सब धर्म के अधीन है, सब धर्म के अंदर आते हैं। तो मित्रों, सबको हार्दिक धन्यवाद जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक और शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुँचें, धर्म का सच्चा स्वरूप लोगों के सामने आए, मेरी वही कोशिश रहेगी। सबको नमस्ते, हरिओम, सादर नमस्कार।